वेलकम डियर रॉकर्स। दोस्तों आज हम देखेंगे एक सुपर साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट। मूवी की शुरुआत में शहर से दूर एक घर में एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। दूसरी ओर दो भाई कुछ चीजों को एक जादुई चक्र में रखते हैं और वो चीजें मिलकर एक अलग ही रूप ले लेती हैं। इस जादुई चक्र को एल्केमी सर्कल कहते हैं और रूप बदलने की इस टेक्निक को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। बड़े भाई का नाम एडवर्ड है और छोटे का नाम अल्फोंसे। वे दोनों भागकर अपनी माँ को अपना नया आविष्कार दिखाते हैं और वो बड़े प्यार से उन दोनों को गले लगाकर शाबाशी देती है और फिर बच्चे खेलने चले जाते हैं। लेकिन अचानक उनकी माँ नीचे गिरती है और किसी बीमारी के कारण मर जाती है। दोनों भाई अपनी माँ को जिंदा करने के लिए उन सारे तत्वों को इकट्ठा करते हैं जिनसे इंसान का शरीर बनता है और सारे तत्वों को वो एल्केमी सर्कल के बीच में रखकर मंत्र पढ़ते हैं। अब घर के अंदर बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी होने लगती है और तब दोनों रियलाइज करते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। घर के अंदर शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि घर ही टूटने लगता है और दोनों भाई एक के बाद एक करके हवा में उड़ने लगते हैं। और इस दुर्घटना में एडवर्ड अपना बायां पैर खो देता है और अल्फोंसे अपना शरीर ही खो देता है। अब कई साल बाद रियोन नाम की सिटी में बड़ा भाई एडवर्ड एक प्रीस्ट को चेस कर रहा होता है। प्रीस्ट एक अल्केमिस्ट है जो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की कला जानता है। एडवर्ड एक मैजिकल रेड स्टोन के लिए उसको चेस कर रहा है जिसे फिलोसफर्स स्टोन भी कहा जाता है। उसे लगता है कि इस रेड स्टोन से वो अपनी माँ को जिंदा कर सकेगा। इतना ही नहीं, इस स्टोन की शक्ति से उसके भाई का शरीर भी मिल जाएगा और उसका टूटा हुआ पैर भी वापस आ जाएगा। पर पादरी एडवर्ड के रास्ते में ऊंचे ऊंचे पिलर्स खड़े कर देता है और वहाँ के पत्थरों को मॉन्स्टर्स में बदलकर एडवर्ड को अटैक करने का हुक्म देता है। लेकिन एडवर्ड इस सिटी का मेन अल्केमिस्ट है और वो वहाँ की चीजों को जोड़कर एक भाला बना देता है। फिर वो अपने वेपन से उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके अटैक करता है और तब एक आदमी वहाँ आता है जो पूरी तरह से कवच में बंद है। वो भी मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मार डालता है। एक मॉन्स्टर के गिरने से उसका हेलमेट नीचे गिरता है और तब पता चलता है कि कवच खाली है। फिर दिखाते हैं कि एडवर्ड का एक हाथ लोहे का बना हुआ है और फिर पादरी रियलाइज करता है कि एडवर्ड एक साधारण अल्केमिस्ट नहीं है बल्कि फुल मेटल अल्केमिस्ट है और ये सिटी का बहुत ही फेमस सोल्जर भी है। अब प्रीस्ट एडवर्ड को चेस करने लगता है और फिर एडवर्ड उसको अपने लोहे के हाथ से पंच करता है और इस तरह प्रीस्ट के हाथ से रेड स्टोन निकल जाता है। तभी वहाँ मिलिट्री के साथ कर्नल मुस्टैंग आकर दोनों को पकड़ लेता है। अब एडवर्ड चिल्लाता है कि मुझे रेड स्टोन दे दो, लेकिन मुस्टैंग रेड स्टोन को जलाकर राख कर देता है। मतलब ये रियल रेड स्टोन नहीं था। एडवर्ड बहुत ही मायूस होता है क्योंकि वो बहुत समय से इस फिलोसफर्स रेड स्टोन की तलाश कर रहा था। तब खाली कवच वहाँ पर आता है और उसको दिलासा देता है। दरअसल ये और कोई नहीं, एडवर्ड का छोटा भाई अल्फोंसे है जिसकी बॉडी कई साल पहले खो गई थी। एडवर्ड ने अल्फोंसे की आत्मा को जिंदा रखने के लिए अपना दायां हाथ काट दिया था और अल्फोंसे की आत्मा को एक खाली कवच में रख दिया। अब इसी बीच प्रीस्ट बचकर भाग जाता है। मुस्टैंग एडवर्ड को हेडक्वार्टर्स लेके जाता है और अल्फोंसे से कहता है कि इस जगह को साफ करवा दो। तभी एक बिल्डिंग से 3 स्पाइस इनकी फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं। अब मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में मुस्टैंग एडवर्ड को समझाता है कि फिलोसफर्स स्टोन नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर एडवर्ड नहीं मानता और कहता है तुम्हें उस स्टोन की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। लेकिन मुस्टैंग कहता है कि एडवर्ड वो स्टोन सिर्फ एक एम्पलीफायर का काम करता है, उससे तुम इंसानों को जिंदा नहीं कर सकते और ना ही उनके टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ सकते हो। एडवर्ड उस स्पेशल स्टोन से अल्फोंसे की बॉडी को और अपने हाथ को वापस पाना चाहता है। तभी वहाँ पर कैप्टन ह्यूज और जनरल हकुरो आते हैं और फिर हकुरो एडवर्ड से कहता है कि मैंने फुल मेटल अल्केमिस्ट की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज ही तुमसे मिल पाया हूँ। मैं अल्फोंसे से भी मिलना चाहता हूँ। फिर ह्यूज एडवर्ड को एडवाइस देता है कि तुम्हें मुस्टैंग की बात माननी चाहिए और वो ये भी बताता है कि उसे हाई कमांड ने यहाँ भेजा है क्योंकि इस मिलिट्री बेस में अजीब घटनाएं घट रही हैं। तब वहाँ एडवर्ड की बचपन की दोस्त विंडी आती है और आते ही वो एडवर्ड का हाथ देखती है और कहती है अब मुझे इसे रिपेयर करना होगा। अब दिखाते हैं कि वहाँ प्रीस्ट उन 3 स्पाइस से मिलता है। ये चारों एक ही गैंग के मेंबर हैं। प्रीस्ट उनको डांटता है कि तुमने मुझे नकली रेड स्टोन दे दिया था। उनमें से एक मेंबर जिसका नाम लस्ट है वो कहती है अगर तुम विश्वास करते हो कि ऐसा कोई जादुई फिलोसफर्स स्टोन है तो वो अंधविश्वास है। तब उस गैंग की दूसरी मेंबर जिसका नाम एनवी है वो प्रीस्ट का रूप ले लेती है। अब लस्ट अपना हाथ बढ़ाती है और नुकीली उंगलियों से असली प्रीस्ट को मार देती है। तब गैंग का तीसरा आदमी जिसका नाम ग्लूटनी है वो प्रीस्ट की लाश को निकल जाता है। अब रात को एडवर्ड अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सपना देखता है। उससे वो घटना याद आती है जब पहली बार उसने अल्केमी के द्वारा अपनी माँ को जिंदा करना चाहा था। फिर वो एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां उसके सामने गेट ऑफ ट्रूथ है। इसी गेट के अंदर यूनिवर्स की सारी नॉलेज बसी हुई है। फिर वो एक रूप देखता है जो खुद को भगवान बताता है और गेट ऑफ ट्रूथ को खोल देता है। अब अंदर से कई हाथ आकर उसको अंदर खींच लेते हैं। उससे यूनिवर्स की सारी सच्चाइयां दिखाई देने लगती है और बहुत दूर पर उसकी माँ भी दिखाई देती है। वो अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाता है लेकिन अचानक वो खुद को गेट ऑफ ट्रूथ के बाहर पाता है। लेकिन अब उसे एल्केमी की सारी नॉलेज मिल गई है और अब वो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। लेकिन अचानक उसका पैर गायब होने लगता है और तब भगवान उसको बताता है कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है।
फिर वो खुद को अपने घर में पाता है और उसका एक पैर नहीं होता। लगता है उसके भाई अल्फोंसो को भी गेट ऑफ ट्रूथ के अंदर ले जाया गया है। अब एडवर्ड वहाँ एल्केमी सर्कल को देखता है तो बिल्कुल ही चौंक जाता है। अपने एल्केमी से वो अपनी माँ को वापस लाना चाहता था, लेकिन यहाँ माँ की जगह एक मॉन्स्टर का रूप होता है। वो अल्फोंसो के कवच गिरा देता है और चिल्लाता है कि मुझे मेरा भाई वापस दो। ये कहकर वो फिर से ट्रांसम्यूटेशन करने लगता है। भगवान कहता है तुम बेवकूफ हो जो फिर से यहाँ चले आए। ये कहकर वो एडवर्ड का हाथ भी छीन लेता है और तब एडवर्ड पसीना पसीना होकर उड़ जाता है और फिर अल्फोंसो अपने कवच में उसके सामने खड़ा होता है। लगता है एडवर्ड बहुत ही डरावना और लंबा सपना देख रहा था। अब अगले दिन मुस्टैंग दोनों भाइयों को लेकर टकर नाम के अल्केमिस्ट के पास जाता है। जनरल हुकुरो ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो फिलोसोफर्स स्टोन का पता लगाने में एडवर्ड की मदद करे। फिर वे एक मैंशन में पहुंचते हैं जहां टकर, उसकी बेटी नीना और उसका डॉग एलेक्स रहते हैं। टकर बहुत ही स्ट्रेस में होता है क्योंकि उसे मिलिट्री का टेस्ट पास करना है और अगर वो फेल हो गया तो मिलिट्री उसे यूजलेस समझकर खत्म कर देगी। वो एडवर्ड को अपने काम के बारे में बताता है। दरअसल उसने कई पशु पक्षियों को मिक्स करके नए प्राणी बनाए होते हैं। फिर टकर एक्सप्लेन करता है कि 2 साल पहले उसने बातें करने वाला एक प्राणी बनाया था और इसी बात से खुश होकर मिलिट्री ने उसको स्टेट एल्केमिस्ट की पदवी दी थी, लेकिन वो प्राणी सिर्फ 3 शब्द ही बोल सका और फिर मर गया। और फिर एडवर्ड बताता है कि उसे भी अल्फोंसो की आत्मा को कवच में जिंदा रखने के लिए अपना हाथ खोना पड़ा था। ऊपर से इस दौरान अल्फोंसो की पुरानी मेमोरी भी मिट गई थी। इतना ही नहीं, मैं गेट ऑफ ट्रूथ के अंदर जाकर भी देख चुका हूँ। फिर टकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो अल्फोंसो की बॉडी और उसकी मेमोरी वापस लाने में एडवर्ड की मदद करेगा। फिर वो अल्फोंसो को टकर के पास छोड़कर मार्को नाम के एक डॉक्टर से मिलने जाता है। टकर ने बताया था कि डॉक्टर मार्को फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में जरूर जानते होंगे। फिर एक स्टेशन में वेंड्री एक आदमी को देखती है जो बिल्कुल डॉक्टर मार्को जैसा दिखता है। अब दोनों उठकर उसको फॉलो करके एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक मार्को उन पर शूट करने लगता है। उसे लगता है कि ये दोनों मिलिट्री से आए हैं। फिर ऐन वक्त पर एडवर्ड मार्को की गन को डिसेबल कर देता है और उसको बेहोश करता है। और जब उसे होश आता है तो एडवर्ड उससे फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में पूछता है, पर मार्को उसको कहता है कि उसके बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तभी अचानक मार्को इनके पीछे शूट करता है और तब पता चलता है कि लस्ट छुपकर इनकी बातें सुन रही थी। लस्ट मार्को की ओर बढ़ती है और मार्को उसे फिर शूट करता है, लेकिन लस्ट का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। फिर अपने कील जैसी उंगलियों को बड़ा करके वो मार्को, एडवर्ड और विंडी को दीवार पर लॉक कर देती है। फिर वो मार्को की छाती पर वॉर करके गायब हो जाती है। अब एडवर्ड मार्को को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मरने से पहले मार्को बताता है कि फिलोसोफर्स स्टोन की सच्चाई उसे लैब 5 में मिलेगी। और फिर एडवर्ड तुरंत ट्रेन पकड़कर अगले दिन टकर के घर पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं होता। सेकंड फ्लोर पर टकर उसे अपनी लेटेस्ट क्रिएशन दिखाता है, एक नया प्राणी जो बात भी कर सकता है। और जब वो प्राणी बात करने लगता है तो एडवर्ड पास जाकर उसको ध्यान से देखता है। उस प्राणी का ओरिजिन जानकर एडवर्ड एकदम शॉक हो जाता है। असल में टकर ने अपनी बेटी और डॉग को मिक्स करके यह नया प्राणी बनाया होता है। इससे पहले जो टकर ने बोलने वाला प्राणी बनाया था वो उसकी वाइफ और किसी और प्राणी को मिक्स करके बनाया गया था। ये जानकर एडवर्ड बहुत ही गुस्से में टकर को पीटने लगता है। फिर ऐन वक्त पर अल्फोंसो आकर अपने भाई को रोक लेता है। अब मुस्टैंग मिलिट्री के साथ वहां आता है और इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में वो टकर को अरेस्ट कर लेते हैं। एडवर्ड ये सोचकर बहुत ही दुखी होता है कि अगर वो एक छोटी बच्ची की जान भी नहीं बचा पाया तो अपने भाई का शरीर वापस कैसे लाएगा। अब अगले 3 दिन वो लाइब्रेरी में बिताता है और लैब 5 की लोकेशन जानने की कोशिश करता है। ह्यूज और उसकी असिस्टेंट रॉस भी उसकी मदद करते हैं, पर उनको कोई क्लू नहीं मिलता। तब जनरल हुकुरो आकर कहता है कि मैं लैब 5 की लोकेशन जानता हूँ। लैब 5 दरअसल एक मिलिट्री फैक्ट्री का नाम है जो आजकल बंद है। और ये सुनते ही एडवर्ड तुरंत उस फैक्ट्री की ओर भागता है, लेकिन उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी ओर ह्यूज मैप पर यह देखता है कि लैब 1 से लेकर लैब 4 तक एक पैटर्न की तरह बने हैं जो दिखने में ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की तरह लगते हैं और इसी सर्कल के बीच पूरी सिटी बनी हुई है। उस पैटर्न को पूरा करके ह्यूज से पता लगा लेता है कि लैब 5 प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में है। और तभी एक आवाज सुनकर वो मुड़ता है तो वहाँ लस्ट खड़ी होती है और उसकी छाती का टैटू देखकर ह्यूज जान जाता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि इसे अल्केमी के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और अब लस्ट उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर ह्यूज बच निकलता है। फिर वो तुरंत जाकर जनरल हुकुरो को फोन करता है और जब वो मुड़ता है तो मुस्टैंग उस पर गन तान कर खड़ा होता है। ह्यूज उसको अटैक करने ही लगता है, लेकिन तब वो ह्यूज की पत्नी का रूप ले लेता है और ये देखकर ह्यूज रुक जाता है, लेकिन खूनी उसको शूट करके फिर मुस्टैंग का रूप ले लेता है और वहां से चला जाता है। पर मरने से पहले ह्यूज जनरल हुकुरो को लैब 5 की लोकेशन बता देता है। अब फैक्ट्री में कुछ न पाकर एडवर्ड बाहर जाता है, लेकिन मिलिट्री उसको अरेस्ट करके एक रूम में बंद कर देती है। वहाँ लेफ्टिनेंट हॉकाई उसको बताती है कि मिलिट्री मुस्टैंग की तलाश में है क्योंकि लोगों ने उसे ह्यूज का खून करते हुए देखा था और इसी सिलसिले में इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। ऊपर से वो पागल साइंटिस्ट टकर भी बच निकला है, लेकिन ये दोनों गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से बच जाते हैं। हॉकाई उसको बताती है कि मुस्टैंग को लैब 5 का पता चल गया है और वो वहीं जा रहा है। फिर एडवर्ड वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ मुस्टैंग के साथ रोज और मिलिट्री के दूसरे लोग भी खड़े हैं।
मुस्टैंग एक चुटकी बजाकर रॉस को जला देता है और कहता है शॉक होने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। तब रॉस का जलता हुआ शरीर हिलने लगता है और वो भी बिना किसी डैमेज के नॉर्मल हो जाती है और तब दिखाते हैं कि वो रॉस नहीं एनवी है। तब लस्ट और ग्लूटनी भी वहाँ आते हैं और लस्ट ग्लूटनी से कहती है कि मिलिट्री को तुम संभालो। वो तुरंत एक बड़ा मुंह बन जाता है और मिलिट्री को भगाता है। अब लस्ट अपनी लंबी और नुकीली उंगलियां मुस्टैंग पर छोड़ती है और वो गिर जाता है। एडवर्ड लस्ट को चेस करके एक हॉल में पहुंचता है जहां बहुत ही बड़ा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बना है और तब टकर उस पर गन तान कर खड़ा होता है और कहता है अगर आगे आए तो अल्फोंसे और विंडी को मार डालूंगा। और फिर वो फिलोसफर्स स्टोन निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मिलिट्री यहाँ की वॉर प्रिजनर्स की जान लेकर इन स्टोन्स को प्रोड्यूस कर रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मार्को की टीम भी मिलिट्री के लिए यही काम कर रही है और अगर तुम अपने भाई का शरीर वापस चाहते हो तो तुम्हें दूसरे इंसान की बलि चढ़ानी होगी। इतने में लस्ट टकर को अटैक करके मार डालती है क्योंकि टकर उनके सारे सीक्रेट्स बताया जा रहा था। तब जनरल हकुरो भी आता है और लगता है ये भी लस्ट के साथ ही काम करता है, लेकिन अब वो लस्ट का साथ नहीं देना चाहता और वहाँ के स्टोन्स को यूज करके वो लाखों इंसानों को क्रिएट करता है और इनकी एक आर्मी बनाकर वो इस देश में राज करना चाहता है। इन पत्थरों के इंसानों में वो रेड स्टोन को इंजेक्ट करता है और उनमें जान आ जाती है। अब जनरल हकुरो बहुत ही खुश होता है और अपनी आर्मी को देखने उनके पास जाता है, लेकिन वे इंसान नहीं मॉन्स्टर हैं और वे उसको अटैक करके मार डालते हैं। फिर मुस्टैंग उन मॉन्स्टर्स को आग से अटैक करता है। फिर वो एडवर्ड को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स के सर पर अटैक करो तभी ये मरेंगे। ये कहकर वो लस्ट की टीम को चेस करने लगता है और तभी अल्फोंसे हिलने लगता है। एडवर्ड मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तब पता चलता है कि अल्फोंसे के कवच के अंदर विंडी छुपी हुई है। एडवर्ड बहुत ही खुश होता है कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। अब हॉकाई आर्मी के साथ मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए तैयार होती है। फिर वे मिलकर मॉन्स्टर के सर पर एम करके उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। यहाँ दूसरी ओर मुस्टैंग एनवी पर आग लगा देता है, लेकिन पहले लगे घावों से उसको बहुत ही दर्द होता है। फिर लस्ट उन पर हंसती है और कहती है मैंने मौत को जीत लिया है। ये कहकर वो अपने अंदर के रेड स्टोन दिखाती है जिसके रहते वो कभी नहीं मरेगी। फिर वो मुस्टैंग को अटैक करती है, लेकिन एडवर्ड अपनी एल्केमी से पत्थर की ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है और मुस्टैंग को बचा लेता है। तब एडवर्ड को पता चलता है कि एनवी पहले की तरह अपने रूप को नहीं बदल पा रही है और उसे बचाने के लिए लस्ट लंबे चौड़े डायलॉग बोलकर इनको डाइवर्ट कर रही है। अब एडवर्ड मौके का फायदा उठाकर एनवी पर फिर से आग लगाता है और इस बार वो जलकर हमेशा के लिए राख हो जाती है। लस्ट एडवर्ड को अटैक करती है, लेकिन इस बार एक पत्थर की दीवार उठती है और उसकी नुकीली उंगलियां कट जाती हैं। एक्चुअली गेट ऑफ ट्रूथ में जाकर अल्फोंसे की मेमोरी लौट आई थी और उसी ने एल्केमी की शक्ति से ये दीवार खड़ी की थी। अब मुस्टैंग लस्ट पर लगातार आग छोड़ता है और उसकी छाती से फिलोसफर स्टोन निकाल लेता है। अब लस्ट जलकर राख हो जाती है और अपने साथियों को मरता देख ग्लूटनी सोल्जर से छुप जाता है और अब मुस्टैंग एडवर्ड को असली रेड स्टोन दे देता है ताकि वो अपने भाई का रूप लौटा सके और अपने हाथ पैर भी ठीक कर सके। अब उस स्टोन की मदद से एडवर्ड गेट ऑफ ट्रूथ को देख पाता है, लेकिन वो देखता है कि अल्फोंसे के लिए उसे एक औरत का शरीर दिया गया है। भगवान आकर कहता है कि अपने भाई के लिए ये शरीर ले जाओ और ये रेड स्टोन मुझे दे दो, लेकिन लास्ट मोमेंट में एडवर्ड स्टोन देने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई के खातिर किसी और की जान से खेलना नहीं चाहता। वो चिल्लाता है कि अल्फोंसे मैं तुम्हें लेने फिर यहाँ आऊंगा। फिर एडवर्ड रियलिटी में लौटकर अपने भाई से माफी मांगता है। अल्फोंसे उसे माफ कर देता है और कहता है मुझे भी किसी दूसरे का शरीर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वे सब देखते हैं कि एक बार फिर सूरज निकल रहा है और अगले शॉट में एडवर्ड और अल्फोंसे एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। एडवर्ड वादा करता है कि वो अल्फोंसे को एक नया शरीर जरूर दिलवाएगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। और इसी तलाश में ये दोनों अपने फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।